बहू हो या बेटी, दर्द तो दोनों को होता है। तुम्हारा तो यह रोज रोज का है। हर 2 दिन बाद कभी उल्टी, कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कुछ ना कुछ बहाने लेकर बैठ जाती हो। अरे बहू, हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, हमें तो ऐसी परेशानी नहीं होती थी। यह सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। सुरभि की आंखों से आंसू बह निकले। अभी दूसरा महीना ही तो चल रहा था उसका। एक तो वह वैसे भी बहुत कमजोर थी, ऊपर से उसको गर्भावस्था में इतनी दिक्कत उसके शरीर को तोड़ देती थी। पति से कहो तो उनका यही जवाब रहता था कि इस उम्र में मेरी माँ थोड़े ही काम और खाना थोड़े ही बनाएगी। अगर कहो कि काम वाली को रख लो तो उस पर यही जवाब मिलता कि पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते हैं। सुरभि समझ नहीं पाती थी। उसकी सासू माँ कुछ मदद नहीं करती थी, नहीं काम वाली को रखने देती थी। आगे वह कैसे करेगी? आज बड़ी वाली बुआ सास आने वाली थी। सुरभि ने कहा, माँ जी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उल्टी और बेचैनी है और खाना बनाते समय उकाई भी आती है। इस पर उसकी सासू माँ सरला देवी बिगड़ गई। अब तो यह 9 महीने तक चलेगा, तो क्या 9 महीने हम भूखे रहेंगे? किसी तरह सुरभि ने खाना बनाया। जब थकान से आंखें भारी होने लगी तो उसने सोचा, बुआ को आने में अभी 2 घंटे बाकी हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ। पर बुआ जल्दी आ जाती हैं। कुछ समय के बाद उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी, अरे क्या बताएं जीजी, इस उम्र में भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बहू को देखो महारानी की तरह सो रही है। कहती है मुझे इस हालात में नींद बहुत आती है, खाना बनाने में उबकाई आती है, हर समय उल्टी चक्कर, सिर दर्द का बहाना लिए घूमती फिरती है। सोचा था बहू के आने के बाद 2 रोटी चैन से खाऊंगी, पर बहू तो बीमार निकली, आए दिन बीमार पड़ी रहती है। बुआ ने कहा, कैसी बातें कर रही हो सरला, सबके शरीर की सहने की क्षमता अलग अलग होती है और गर्भावस्था बीमारी नहीं होती। हम लोगों के समय की बात कुछ और थी, शुद्ध खाना, शुद्ध हवा, फिर हम लोग मेहनत भी तो करते थे। आजकल के बच्चों में पहले वाली बात कहाँ। नहीं जीजी, कभी कभी तो समझ में आता है, पर इसका तो रोज का है, ऐसे काम कैसे चलेगा? अब तो इस उम्र में करने से रही। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी उम्र को? अभी पिछले साल गार्गी आई थी तो तुमने आखिरी के 4 महीने उसका पूरा ध्यान रखा था। जच्चा और बच्चा दोनों को तंदुरुस्त करके ससुराल भेजा था। जीजी, वह तो मेरी बेटी है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? वैसे भी ससुराल में उसको बहुत काम करना पड़ता था और इस हालात में बहुत ध्यान भी तो रखना पड़ता है, इसलिए गार्गी को यहाँ बुला लिया। बुआ बोली, जैसे वह तुम्हारी बेटी है वैसे ही यह बहू है तुम्हारी। रिश्ते अलग हैं, नाम अलग हैं, पर है तो दोनों औरत ही। तकलीफ तो दोनों को समान ही होगी, बस किसी को कम किसी को ज़्यादा। और तुम भूल गई हो, तुम्हारी बेटी की सेवा में तुम्हारे साथ साथ सुरभि ने भी दिन रात एक कर दिए थे, और आज उसको तुम लोगों की ज़रूरत है तो। तब तक सुरभि चाय नाश्ता लेकर आती है। जब पैर छूने के लिए सुरभि झुकी तो बुआ ने मना कर दिया और गले से लगा लिया। अरे सुरभि बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है और पैरों में भी सूजन लग रहा है? खाना ठीक से नहीं खाती है क्या? बुआ जी पता नहीं, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, स्वाद भी नहीं आता, अजीब अजीब सी चीज़ें खाने का मन करता है। मतलब वह ना खाओ तो सारा दिन मन ही नहीं लगता और नींद भी बहुत आती है, सारा दिन सुस्ती सी रहती है। सुरभि बेटा, अगर हम पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर को पोषण नहीं मिल पाता है और हमारे शरीर में आलस बना रहता है और नींद भी बहुत आती है। किसी किसी को 9 महीने आसानी से कट जाते हैं। अब सरला, तुम अपने समय की याद कर लो। बेटे के समय तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला था और बेटी के समय हर समय उल्टी चक्कर की शिकायत करती रहती थी। हाँ जीजी, पूछो मत, गार्गी ने कितना परेशान किया था मुझे। फिर तुम बहू को क्यों परेशान कर रही हो? सास की नज़र से ना देखते हुए एक औरत की नज़र से देखो, नहीं तो सुरभि को उसके मायके भेज दो, उसकी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। वैसे भी इस हालात में एक माँ ही तो अपनी बेटी की सेवा अच्छे से कर सकती है। सरला जी सहम गई, शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। बस करो जीजी, मैं समझ गई हूँ आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। मैं एक औरत होकर भी सुरभि का दर्द नहीं समझ पाई।
बस सास की नज़र से ही देखती रही। मेरी बहू अपने मायके नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरी बेटी बनकर, और मैं माँ बनकर ही उसकी देखभाल करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।